From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. अच्छा तो फिर आइए मौजू की तरफ आते हैं। ज़बूर 58 आयत 3। बदकार रहम से निकल गए। तुम जानते हो कि रहम से ये है कि खुदा ने हमें चुना, ये 46 में कहता है। और मैं समझता हूं कि इन लोगों की वजह से जो वहां नहीं है, हम आपको देखने के लिए 2 आयत को देखने जा रहे हैं, लेकिन आप हिफ्ज़ करने की कोशिश करते हैं। मुझे एहसास है कि आपकी याददाश्त अच्छी है और आपको मवाजना याद होगा। हाँ, देखो, शरीरों ने रहम से मुंह मोड़ लिया है। वो अपनी पैदाइश के वक्त से ही झूठ बोलकर गुमराह हो गए। इनमें सांप के जहर जैसा जहर होता है। वो इस बहरे ईसब की मानिंद है जो अपने कान बंद कर लेता है, जो जादू करने वालों की आवाज नहीं सुनता, खा कितना ही हुनरमंद हो, दिलकश हो जाए। मेरा मतलब है वो है बहरे सांपों की एक किस्म है कि उन पर जादू नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सुनते नहीं। और फिर ये वो लोग हैं कि जब आप उनसे कलाम के बारे में बात करते हैं, और कभी वो ईसाई होते हैं और तुम उन्हें बताओ लेकिन देखो और अब उन्हें दिखाएं। ये लिखा है, बरा करम इस आयत का मवाजना करें। जब हम किसी को कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं तो उनके लिए यह तौहीन है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं मुझ समेत बहुत से गुनहगारों को जानता हूं तो कोई गुनाह कैसे नहीं हो सकता। जो वो नहीं समझती ये है कि खादी से पहले खादी ने गुनाह को अल्फाटे लिया, लेकिन अब के लिए गुनाह है और दूसरे के लिए, हर एक के लिए गुनाह है जिसको शरीयत ने गुनाह कहा है, कानून को हटाकर, क्योंकि आप इसे किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। खुद बेदीन गुनहगार पर भी कानून हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत का खात्मा मसीह है। मसीह ने इसे खत्म कर दिया। जहां तक खुदा का ताल्लुक है, वो महकमा, वो जन्नत में था, वो गुनाह रिकॉर्ड शदा, वो शोबा, उन्होंने इसे तबाह कर दिया। दूसरे लफ्जों में अगर आप खत भेजें तो देखो, मैंने फलां को गुनाह करते देखा, वो खत को मोड़ देते हैं, वो इसे वापस करते हैं, वो जवाब देते हैं, वो दफ्तर अब मौजूद नहीं है। जो ये समझता है कि आज गुनहगार हैं वो गलत है। लिहाजा वो मुबल्लिगीन जो कहते हैं अगर मसीह आए और आपको गुनाह में पाए, वो आपको इस चीज में कैसे तलाश करेगा जिसे इसने खुद ही रास्ते से हटा दिया है। तो इन लोगों की समात नहीं होती मैट्रिक्स से, और वहां मां कुछ नहीं कर सकती। और ये एक मां के लिए बच्चा पैदा करना और उसका बहरा होना तकलीफ दे है। और बहरा नहीं क्योंकि वो बहरे पिन का शिकार है, बल्कि कलाम से बहरा है। तुम वहां कुछ नहीं कर सकते, और खुदा जैसा चाहता है करता है। तसव्वुर करें, ईवा हम सब की मां, जैसा कि वो कहते हैं, पहला जिस के पास पहला बच्चा था और उसका क्या कसूर कि इसके पेट से काबील निकलता है और हाबील निकलता है। क्या ये इसका फैसला है? ये नहीं है। लिहाजा आपको इस सच्चाई से निमटना होगा जो खुदा पेश करता है। अपनी राय कभी ना डालें, अल्लाह की रजा हासिल करो जो सबसे बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब आप वहां के लोगों से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं, ठीक है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि ये कहते हुए वो कितने आरामदेह है। और तुम सोचने वाले कौन हो? मुझे लगता है कि ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि खुदा ने तमाम अच्छाइयों को बचाना है और तमाम बुराइयों को जहन्नम में फेंकना है। बकवास कब जानते हैं कि लोग बात करते हैं क्योंकि वो वजह से रहते हैं, लेकिन रहम से देखो जो रहम से निकल जाते हैं। वो लोग जो चले जाते हैं कभी कभी दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। बाज़ औक़ात वो मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं। जाओ इस से खुशखबरी के बारे में बात करो और वो निस्बतन अच्छा इंसान है। अब खुशखबरी के बारे में वहां के डाकू से बात करे जिसने शायद बदतमीजी की हो या कुछ भी हो, और वो कहेगा शुक्रिया और वो वसूल करेगा। ठीक है, खुदा के लिए कौन सा बेहतर है? वो जो ईमान लाया, क्योंकि ये ईमान का है। आइए 46 को देखें ताकि आपको रहम से अलग होने वालों में फर्क नजर आए। और मैं इन आयात को देखकर कभी नहीं थकता। मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं थकेंगे, क्योंकि वो अहम है। आप हिफ्ज़ करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं।
सात 46 आयत 3 और 4। ए यकूब के घराने और इसराइल के बाकी सब लोगों, मेरी सुनो। तुम में से वो लोग जो मेरी तरफ से लाए गए हैं रहम से, तुम में से जो कहां से उठाए गए हैं। और ये शरीर के बारे में क्या कहता है? दूसरी आयत कैसे कही? इसने कहा शरीर रहम से भटक जाते हैं और उनको अलफाटे लिया जाता है। इसका मतलब है कि खुदा इंसानों का एहतराम करने वाला है। जाकर किसी मजहबी आदमी से कहो कि खुदा लोगों का एहतराम करने वाला है। खुदा इन दोनों बीजों के दरमियान अफराद का एहतराम करने वाला है। आपके साथ ये अलग है, लेकिन शैतान के बीज के साथ वहां फंस गया। वहां एक अजीम जुदाई है। अरे देखो वो कैसे कहता है। चिल्लू फिर से ज़बूर 58 पर चलते हैं, बराकरम। लेकिन आयत 1 और 2 देखो इन लोगों का दिमाग कैसा है, क्योंकि आयत 3-5 इस बात की निशानदेही करता है कि रहम से शरीर अलग है, क्योंकि ये शनाख्त कर रहा है कि वो कौन है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो ये सलूक होता है। देखो ए जमात, क्या आप वाकई इंसाफ करते हैं? क्या तुम सही फैसला करते हो आदमियों के बेटे? लेकिन तुम अपने दिल में बदी की साजिश करते हो। वो वहां जनूबी बीच जमात के बारे में क्या बात कर रहा था? मुझे दोबारा एक आयत सुनाएं। देखो जो बोल रहा है चर्च से बोल रहा है। वो लोग जो गिरजा घरों में शामिल होते हैं और रहते हैं। ये वो छोटा बाप है, वो बाप जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। वो छोटा बाप जो अपनी गर्दन पर सलीब लेकर चलता है, जमात में है। अब क्या वो सही फैसला करता है? क्या आपके पास खुशखबरी खिली है? नहीं तो देखो ए जमात, अरे वो नहीं कह रहा है ओ सदविम और उमुरा। नहीं नहीं नहीं, ये है ओ जमात, वही वो लोग हैं। इसलिए इस विजारत को, इन तमाम इज्तिमाआत को बेनिकाब करते हुए आगे बढ़ना है। हमें यह करना है अगर हम खुद नहीं करते हैं। अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, हम वो हैं जिन्होंने इसको नंगा करना है। ओ हयातनों की जमात, ए आखिरी जमाना की जमात, माउंट सीना की जमात, वो मियामी में भरे हुए हैं, जहां चाहीं उन खोखों में से एक है। और वहां जाए ताकि आप देख सकें कि वो क्या बात कर रहे हैं। वहां नहीं, वहां आप खुशखबरी नहीं सुनने वाले हैं। वो कहता है, और एक सवाल है, क्या आप वाकई इंसाफ करते हैं? क्या आप सिर्फ यही तबलीग कर रहे हैं? क्या तुम सही फैसला करते हो आदमियों के बेटे? पहले दिल में, दिमाग में तुम क्या सकीम करते हो? आप अपने हाथों के तशद्दुद को जमीन पर वजन देते हैं। फिर वो कहता है शरीरों को रहम से अलग किया गया। फिर वो उनकी शनाख्त करता है। वो ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो बदकारी के सबब से रहम से जुदा होते हैं। काश वहां कम होते, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से हैं। लगता है कि बहुत से बेदीन हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सी जमातें हैं। ठीक है, वहां बहुत सारी जमातें हैं। वहीं रब आता है छुपे हुए अंधेरे को वाजे करने के लिए। अंधेरों की छपी चीजों को वाजे करना किया है। दिमाग में जहालत और मेरा किया काम वाजे करें। हाँ, मैं जो करता हूं वो आपके लिए वाजे करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि इज्तिमाआत में बेदीन लोग हैं। यही मैं आपके लिए वाजे कर रहा हूं। मैं सालसी कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये सब चमकता नहीं है, ये सुना है। और वो वहां से कहते हैं खुदा के तमाम रास्ते आपको एक ही जगह पर ले जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वहां की तमाम सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। वो वहां आते हैं, लेकिन खुदा के लिए नहीं। खुदा के पास एक ही रास्ता है, और ये एक दरवाज़ा है। एक बार इसने कहा, मैं दरवाज़ा हूं। यसू ने कहा, क्योंकि इस वक्त और भी बहुत से दरवाजे थे। और आज वो वापस आकर कहता है, ये मेरा दरवाज़ा है। पज़ल की विजारत में बढ़ना दरवाज़ा है।
اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ دیکھو وہاں وزارتیں ہیں۔ اب وہ وزارتیں ہیں جو کہ فضل کی سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ ایک نیا سیل فون آتا ہے، پھر دوسری کمپنیاں اسے کاپی کرتی ہے۔ ایک نیا مشروب نکلتا ہے اور وہ اسے نقل کرتے ہیں۔ مشروبات بھی ٹھیک ہے، ہر چیز کاپی ہے، سب کچھ کاپی ہے۔ خیر، اب تو فضل کی وزارتیں ہیں، فضل کی بین الاقوامی وزارتیں، فضل کی رسولی وزارتیں، اور اب فضل کی وزارت ہے، لیکن وہ ہم سے متفق نہیں ہے۔ جب وہ ہم سے سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انتظار کرو، ہم اس سیل فون میں تبدیلی کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ وہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے انجن میں 2 سلنڈر اور ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ اس میں اور کیا ہے، لیکن یہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹ اس پروڈکٹ سے مختلف نظر آئے، کیونکہ وہ اس میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر یہ پورے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتا ہے۔ تم یہاں ایسا نہیں کر سکتے، یہاں تم تو میرے ساتھ ہو یا تم کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ مجھے ایسی بات کرنی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ قانون کے پاس جائیں، وہاں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ انجیل، میں نے کبھی کسی کو وہ تبلیغ کرتے نہیں دیکھا جو میں تبلیغ کرتا ہوں، کبھی نہیں، نہ انگریزی میں اور نہ ہی ہسپانوی میں، اور دوسری زبانوں میں نے پوچھا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بیج وہ نہیں سمجھتا، چاہے اب کتنی ہی وضاحت کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جادو کرنے والا کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو، وہ اپنی بانسری لے کر وہاں رکھ دیتا ہے اور سانپ ناچنے لگتا ہے، اور وہ بانسری بجانے لگتا ہے، اور سانپ جو کرتا ہے اسے ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ناچتا نہیں۔ اب دوسرے سانپ ہیں جو دلکش ہیں کیونکہ وہ راگ سے بہہ جاتے ہیں، اور اس سانپ کے ساتھ دلکش اپنا وقت بانسری بجانے میں گزارتا ہے جب تک کہ اس کے ہونٹوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن سانپ خود کو سحر زدہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ دیکھو ہم لوگوں کو یہ احتیاط سے سمجھاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم چیختے نہیں ہیں، اور ہم ان مبلغین کی طرح نہیں ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بائبل کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں خادوند یوں فرماتا ہے، اور وہ چلوانے لگے اور لوگوں کو 45 منٹ تک ڈانٹتے رہے، اور وہ بائبل کی ایک آیت کی تلاش نہیں کرتے۔ ہم یہاں سکون سے، ہمارے پاس وہ بلیک بورڈ بھی ہے تاکہ آپ آیات کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بائبل کو گھر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو، تاکہ تم تلاش کرو، تاکہ تم دیکھو، تاکہ تمہارے پاس ثبوت ہو انصاف کرنے کے لیے۔ مجھ پر اثر نہیں ہوتا وہ سوال جو انہوں نے تم سے کیا، اے جماعت، کیا تم انصاف کرتے ہو؟ اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں تو میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ میں انصاف کروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو کرنتھیوں کو دوسرا خط کیا کہتا ہے، 13 باب 5ویں آیت۔ دوسرا خط پولس سے کرنتھیوں تک، یہ دوسرا کرنتھیوں نہیں ہے، یہ پولس کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ہے۔ صرف وہی جو اس طرح بولتے تھے، پہلا پیٹر کیونکہ یہ پیٹر کا تھا، پہلا جان کیونکہ یہ جان لکھ رہا تھا، وہ خدا نہیں تھا، یہ جوان کی تحریر تھی۔ دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، ارے یہ کتنا پیارا ہے، دیکھو صرف خدا کا بیج یہ کر سکتے ہیں جو ایماندار ہے، ٹھیک ہے، جب ایمانداری ہو تو کہتے ہو میں وہی ہوں جو غلط ہے، یہ سچ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسے تھوڑا سا تکلیف ہو اور آپ اسے تھوڑا سا بھیج دیں، لیکن آخر میں آپ کہتے ہیں دیکھو یہ واقعی میں تھا۔ تم جانتے ہو کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو ذاتی وجوہات کی بنا پر خود کو مورد الزام ٹھہرانا مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اپنی جانچ کرو، اپنے آپ کو اقرار کرنے کے لیے کسی پادری کے پاس نہ جائیں، یہ خود ہے۔ اور آپ کو مجھے کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ آپ وہاں بیٹھ کر اپنا جائزہ نہیں لے سکتے اور کہتے ہیں مجھے اپنا جائزہ لینے دو۔
जब उन्होंने मुझसे कहा क्या तुम्हें इतने लोगों को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? लेकिन यहाँ दो चीजों में से एक होता है, या तो मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, कोई दरमियानी जमीन नहीं है। इन मुबल्लिगीन की तरह जो तवाजुन की बात करते हैं वो कहते हैं होजे लुइस ठीक कहते हैं, लेकिन वो गैर मुतवाजिन है। आपको बैलेंस रखना होगा। और बैलेंस शीट क्या है? ठीक है, एक तवाजुन ये है कि कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये मत कहो क्योंकि लोग इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ठीक है, सच ये है कि कोई गुनाह नहीं है, लिहाजा हम सच बताने जा रहे हैं। और अगर कोई इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करता है तो हम इसे इसका एहसास दिलाते हैं। इसे गाना भी कहा जाता है। ठीक है, मैं एक इंतहा पसंद हूं। यह पूरी विजारत। हम इंतहा पसंद हैं। हम मुतवाजिन नहीं हैं। हम हर चीज में इंतहा पसंद हैं। अगर ये सच है तो ये सच है, और हम उसके बारे में बात करने और तहकीकात करने जा रहे हैं, जांच पड़ताल करने के लिए। वो कहता है अपना जायजा लें। अरे ये वाकई ताकतवर है। ये मालूमात आपको हिला देती है। अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब कोई नहीं उठे, क्योंकि वरना हम सोचेंगे कि आपने इसे जाती तौर पर लिया है। लिहाजा अगर आप बाथरूम जा रहे हैं तो थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि वो अब आपके बारे में बुरा सोचेंगे। अपने आप को जांचिए अगर आप किस चीज में हैं। अपने आप को जांचिए। क्या आप खुद नहीं जानते कि यसू मसीह आपके साथ है? कहां? अगर आप मुझसे कहते हैं रसूल मैं यहां अपनी गाड़ी के पास आपका इंतजार करूंगा, और मैं आपको बताता हूं ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बताएं रसूल मैं गाड़ी में आपका इंतजार करूंगा, तुम कहां हो? गाड़ी के अंदर। खैर, उसका यही मतलब है। यसू मसीह आपके साथ नहीं है। नहीं, क्या होता है कि रब मेरे साथ है, रब मेरा शरीक पायलट है, रब मेरा मददगार है। रब तुम्हारा क्या है? खादोनत तेरे साथ हो, क्या वो मेरे साथ हो? इसे मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अंदर है। मैं हमेशा साथ हूं। यसू मसीह आप में है। तो एक सवाल है, देखो, जब तक आपको मलामत नहीं है, क्या आप जानते हैं कि रद्द किया जाता है? वो दुकानें जिन पर हम कभी कभी जाते हैं, जहां कमीज सस्ती है और फिर ब्रांड का कहना है कि नाअहल। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह देखते हैं, सिर्फ हवाई जहाज से ही आप देख सकते हैं कि इसके बाहर एक लकीर है। जूतों के कारखानों में जूतों के साथ ऐसा ही होता है। वहां आप देखते हैं कि एक आदमी जूतों की दर्जा बंदी करना शुरू करता है। वो एक जैसे हैं, लेकिन वो उन्हें भेजना शुरू कर देता है, कुछ यहां कुछ वहां वगैरह। फिर वो उनकी दर्जा बंदी करता है और कुछ वहां जाते हैं। अब वो उनके लिए अब से दुगना वसूल करते हैं और उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन कभी कभी ये कम से कम 7 होता है। एक कम से कम 7 कि अगर आप किसी आंख वाले के सामने खड़े हों तो यह काबिल तवज्जो नहीं है, लेकिन यह कभी कभी काबिल तवज्जो नहीं है। अब ऐसे लोग हैं जो मेयार को पसंद करते हैं और वो कहते हैं मुझे आला मेयार चाहिए। ठीक है, पहला मेयार। मुझे दोबारा नज्म सुनाओ, देखो कितनी खूबसूरत है। 5 इसे याद रखें, करनथियों के लिए दूसरा खत 13। 5 अपना जायजा लें। अपने आप को अब जानते हैं कि जब वो मुझ पर धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हैं, मैंने अपना जायजा लिया। मेरे पास सिस्टम के साथी हैं जिन्होंने नेक नीति के साथ मुझसे मुलाकात की और फिर उन्होंने मुझे बताया, अरे जूस लुइस, ये नामुमकिन है कि आप मौजूदा के खिलाफ हैं और अब आप कहते हैं कि आपके पास सच है। और मैं कहता हूं लेकिन सच होने में क्या हर्ज है? क्या किसी के पास सच्चाई नहीं हो सकती? नहीं नहीं, लेकिन सच्चाई तकसीम की जाती है, क्योंकि खुदा हमें आजिज रखने के लिए एक को थोड़ा सा दूसरे को वगैरह देता है। और मैंने उनसे कहा, लेकिन ख्याल किया है अगर वही लफ्ज़ कहे तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी, इसका हिस्सा नहीं। आपको हकीकत मालूम हो जाएगी और ये आपको आज़ाद कर देगा। लेकिन फिर मेरे पास ऐसे वजीर हैं जो चले गए। वो चले गए, अब उनके पास जाने की हिम्मत नहीं रही, लेकिन पहले तो वो आए और उन्होंने मुझे बताया
आदमी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। हाँ, मगर तुम हमसे दूर जा रहे हो। मुझे लगता है करीब हो रहा हूं, जो दूर हैं वो तुम हो। और अब मुझे ईमानदारी से दिखाओ। देखो, मैं खुद को अच्छी तरह परखना चाहता हूं। मुझे दिखाओ कि मैं कहाँ गलत हूं। मुझे दिखाओ। मुझे एक गलती बताएं, सिर्फ एक। ठीक है यार, ये नहीं है, बस यही है, देखो क्या होता है। लेकिन अगर आप मुझे नहीं दिखाते तो आप मुझे कैसे बताएंगे आप गलत हैं? और क्यों नहीं बताना? और फिर मुझे आपको बताना होगा कि मैं गलत हूं। होता यह है कि मुझे लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, ये एहसास के बारे में नहीं है, बल्कि वाज़े तौर पर बोलने के बारे में है। मेरा मतलब यह है कि जो अपने आप को परखने की सलाहियत रखते हैं, जब आप खुद को जांचते हैं, ठीक है, अपने आप को जांच कर आप आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना जायजा लिया है और मैंने देखा है सच मुझ पर जाहिर हुआ और मैं अपने होंठों से सच बोलता हूं। सिर्फ और बिल्कुल सच। मुझ में कोई झूठ नहीं है। कमजोरी कुछ और है, लेकिन मुझ में झूठ नहीं है। कोई झूठ नहीं है। मजीद ये कि मैं अभी अपना रोलेक्स किसी ऐसे शख्स को दूंगा जो मुझ पर यह साबित करे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और फिर मैं खुद को दुरुस्त करता हूं। लेकिन तुम्हें एक झूठ ढूंढना है जो मैंने सिखाया है। हाँ, मजीद ये कि मैं इसे गाली देता हूं। करनथियों को दूसरा खत बाब 2:14 आए। आप जानते हैं कि यह कितना अच्छा लगता है जब आप जानते हैं कि आप सच्चाई पर चल रहे हैं। अल्लाह का मजीद शुक्र। वो आप दूसरी जगह डालें, हालांकि मुझे वो शेर पसंद है। आइए इसे पढ़ें और फिर करनथियों को पहला खत लिखी, जो हमेशा कितनी बार आपको फतह में ले जाता है। यह हमारी कार का ब्रांड है, फतह। ठीक है, अब आइए करनथियों को लिखे गए पहले खत की तरफ आते हैं। मैंने दूसरी बात कही। हाँ, ठीक है, क्यों नहीं। ये सबसे पहले है बाब 2:4। देखो वो क्या कहता है। 14। लेकिन आदमी, ओ अब्बा, मसला यही है। फितरी आदमी नहीं समझता। अरे बाबा, आपको कुछ नजर नहीं आता। वो अंधा है, और अगर वो चरवाहा है, गरीब आदमी, वो नहीं जानता कि इसका इंतजार किया है। वो उन बातों को नहीं जानता जो खादी के राव से हैं, क्योंकि इसके लिए इसे बताने का तसव्वुर करें कि कोई गुनाह नहीं है, कि कोई शैतान नहीं है, लेकिन ये इसके लिए दीवाना है, इसलिए वो तुमसे लड़ता है, क्योंकि वो कुदरती चरवाहा है और उनको समझ नहीं सकते। देखो, वो इसे समझ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता, यह है कि वो नहीं कर सकता। आप अपने कुत्ते से बात करने का मुतालबा कर रहे हैं। वो आपको 1000 बार हंसा सकता है, लेकिन आपसे बात नहीं कर सकता। वो बस नहीं कर सकता। वो चरवाहा एक जानवर है। असल में असल वर्जन का कहना है कि जानवर आदमी। होता यह है कि ये नजर सानी शदा है कि किसी को जानवर कहना कितनी तौहीन है, इसलिए उन्होंने इसमें तरमीम करके इसे फितरी इंसान कहा। लेकिन पुराना वर्जन, मेरे पास कई वर्जन हैं, ये अंग्रेजी में इस तरह कहता है आदमी जानवर, जानवर जानवर आदमी। वो कहता है क्योंकि इसके लिए वो पागलपिन है और वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पहचानना जरूरी है। कैसे? दूसरी तरफ अब देखो, रूहानी तमाम चीजों का फैसला करें, लेकिन वो किसी से इंसाफ नहीं करता। जब आप रूहानी तौर पर फैसला करते हैं तो कोई भी आपका फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूह में है और रूह दूसरी रूह के साथ हम आहंग होकर कहे ये सच है, ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं, लेकिन फितरी आदमी नहीं समझेगा। अब आपके घर में कितने जानवर होंगे? मेरा मतलब है आपके घर में कितने कुदरती मर्द हैं गे? 2 टांगों वाले जानवर, अच्छे कपड़े पहने, तालीम याफ्ता, डॉक्टर, वकील। लेकिन वो नहीं समझते।
اب میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم سمجھو اب ایک مبارک ہے، اگر تم سمجھو تم ایک خوبصورت انسان ہو، کیونکہ آپ کو رحم سے الگ کیا جاتا ہے، وہ آپ کو لے جاتے ہیں، آپ خدا کے پیارے ہیں، ہاں آپ کے پاس یہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں روحانی شخص وہی ہے جس کے پاس مسیح کا دماغ ہے۔ اس نے وہاں کہا ٹھیک ہے، آئیے اسے پڑھنا جاری رکھیں، کیونکہ رب کے ذہن کو کون جانتا تھا، اسے کون ہدایت دے گا، لیکن ہمارے پاس دماغ کس کا ہے؟ کس کا دماغ؟ یہ وزارت دنیا بھر میں اس طرح کیوں کام کرتی ہے؟ اور یہاں فیصلے کرنے کے لیے کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، چیزوں کی منظوری کے لیے یہاں کوئی میٹنگز نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسیح کا دماغ، یہ میرا دماغ ہے، اور یہ وہی دماغ ہے جو آپ کے پاس ہے، لہذا ہم میں سے جو مسیح کا ذہن رکھتے ہیں فوراً دیکھو اس وزارت میں کچھ سائز کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو رسول، جب سے میں یہاں ہوں میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اور ایسا ہی ہے۔ اب وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے لیبارٹری دماغ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس مسیح کا دماغ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی وضاحت بہت آسانی سے کی گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کو اس سے کس طرح مشکل ہو سکتی ہے۔ کیا میں خود کو سمجھا نہیں رہا ہوں؟ بے شک میں خود کو سمجھاتا ہوں، جس کے پاس فطری دماغ ہے وہ جانور ہے، وہ جانوروں کی حالت میں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ بولتا ہے، یہ ایک جانور ہے جو بولتا ہے، جوڑنا گھٹانا جانتا ہے، وہ گاڑی چلانا جانتا ہے، لیکن وہ ایک جانور ہے۔ ارے ہمارے پاس یہاں کیا معلومات ہیں؟ اب اگر آپ کے پاس مسیح کا دماغ ہے تو دماغ روح کا مترادف ہے، یہ روح ہے، اور اگر آپ کے پاس مسیح کی روح ہے تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو الگ ہو گئے ہیں، رحم سے وہ تیری حفاظت کرتے رہے ہیں، اور جب تم مر جاؤ مسیح کا دماغ نہیں مرتا، کیونکہ یہ مسیح کی روح ہے، اور وہ جذبہ صلاحیت رکھتا ہے صرف زمینی حالت سے بدلنا۔ آپ ایک روحانی حالت میں جاتے ہیں جہاں روحوں کا ایک بہت بڑا شہر ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے، لیکن وہ فی الحال پوری سرگرمی میں ہیں، وہ ابھی ہماری بات سن رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا پسندیدہ چرچ ہے، وہ یہ سنتے ہیں۔ اور کیا میرے پاس اس کا ثبوت ہے؟ اچھا دیکھو پابلو وہ کہتا ہے کہ جسم میں ہوں یا جسم سے باہر میں نہیں جانتا، لیکن میں مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو تیسرے آسمان پر چڑھ گیا جنت میں، اور کچھ حیرت انگیز باتیں سنی، وہیں وہ مجھے لے گئے اس وزارت کے لیے، اس شاندار جگہ پر کہ میرے جسم، میرے انسانی سوٹ کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ میں وہاں گھومنے پھرنے کا پاگل تھا، اور دیکھو لیکن یہ صرف وہاں تھا وہیں، لیکن یہ ایک شاندار جگہ تھی۔ میں جو کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا، ایک شاندار جگہ تھی، سب کچھ کمال تھا، سب کچھ جو میں نے دیکھا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں وہاں دیکھنے نہیں گیا تھا، سننے گیا تھا، اور وہیں سے اس وزارت نے جنم لیا۔ یہ سب سے حیرت انگیز چیز ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ میں ان جانوروں میں سے ایک تھا، پادری میں ایک بپتسمہ دینے والا جانور تھا۔ کتنا مضحکہ خیز ہے دیکھو، اور بپتسمہ دینے والے پادریوں میں ایک ایسا ہے جو بہتر ہے، لیکن کتنا مضحکہ خیز۔ بہتر ہے کہ میں ان گرجا گھروں میں سے کسی ایک میں واپس جانے سے پہلے خود کو گولی مار دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے لوگ کیسے ہیں جو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دیکھو میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور کہاں ہے وہ؟ کیتھولک میں گئے، اور یہ کہاں گیا؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ وہاں کی پینٹیکوسٹل چرچ میں واپس چلا گیا، ادھر کودنے اور زبانوں میں بات کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے میں خود کو گولی مار لیتا ہوں، یہ جینے کے قابل نہیں ہے۔
इन पेंटिकॉस्टल्स के जानवरों की दीवार में जाना वो जानवरों की दीवार है। वहां फेंका हुआ जानवर है। वहां जानवर उछल रहे हैं और चीख रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं और मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैंने पहले ज्यादा बाइबल का मुताला नहीं किया था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी परेशान कुन जिंदगी से आया हूं कि मैंने एक बाब पढ़ने की कोशिश की और मैंने पहली आयत पढ़ी, लेकिन जब मैं दूसरे पर गया तो मुझे पहले की तरफ वापस जाना पड़ा क्योंकि मैंने हम आहंगी नहीं की। अरे, ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजों से बात कर रहा हूं अपने इसी तजुर्बे के साथ। मैं ये नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। तसव्वुर करें, उन्होंने मेरा कुनवारा दिमाग रखा। मैं कभी किताब नहीं पढ़ सकता था, कभी नहीं। मैंने कभी नावल नहीं पढ़े। मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में था कॉमिक्स जैसे सुपरमैन, बीटमैन जब मैं बच्चा था, लेकिन मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरा मतलब है कि मैं कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं हूं। स्कूल में मैं हमेशा इम्तिहान में फेल होता था। क्योंकि मेरी तरह मैं भी इस घर से आया हूं जहां बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे वालिद शराबी थे। ठीक है, जो बच्चे इस माहौल में पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और फिर इस तरह पैदा होता है। एक परेशान पैदा हुआ है और वो चीजें मेरे बैरूनी आदमी को मुतासिर करती है। मेरे पास अब भी ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे एहसास है कि बचपन से आई है। क्योंकि लड़की होने पर गोश्त खराब होता है, इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ बहुत एहतियात करना होगी, क्योंकि ये इसके लिए एक ऐसा माहौल बना रहा है जो वो बाद में तैयार करे। इसलिए बच्चों के साथ बहुत मोहतात रहना चाहिए। और फिर मुझे नुकसान पहुंचा। तसव्वुर करें, मैं हम आहंगी नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं रियाजी में अच्छा था, इसमें हाँ, और थोड़ा सा अंग्रेजी में, लेकिन बहुत कम, क्योंकि पोर्टोरिको में अंग्रेजी की क्लासें लेना लाजमी है। यह रियासत हाय मुत्तहिदा का हिस्सा है और इसलिए वो हमें अंग्रेजी देते हैं। लेकिन दूसरी क्लासों में मैं हम आहंगी नहीं कर सका, किसी में नहीं। 8वीं जमात से मैंने इस तरह शुरू किया। मैं स्कूल भी नहीं गया। मुझे गुमशुदगी पसंद थी। मैंने कुछ जबरदस्त झूठ बोले और मैंने अपनी मां को यकीन दिलाया कि सब ठीक है। और फिर मेरी मां को इसका एहसास हुआ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। और फिर जब मैं मजहबी निज़ाम की तरफ आया, मैंने इन लोगों को देखा जो दिल से ज़बूर पढ़ते थे। तुमने इन लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। नाजुक चरागाहों में वो मुझे आराम देगा। वो खामोश पानियों के पास मेरी चरवाहा करेगा। और मैंने कहा वाह, लेकिन वो इसे दिल से कैसे सीख सकते हैं? और बाइबल मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं मैंने इसे 4 बार पढ़ा है। ठीक है, मेरे पास कोई नहीं है। मैंने बहुत पढ़ा है, यानी साख्त को जानता हूं। अब जानते हैं, लेकिन इसको बाब बाब पढ़ना जैसा कि ये बाबल मुआशरे करते हैं नहीं। वो आपको रोजाना एक बाब सुनाते हैं। ये बेवकूफ है रोजाना का बाब। जब आप साल के इख्तिताम पर पहुंचते हैं तो आप बाकी तमाम अब्वाब को भूल जाते हैं। बाइबल का इस तरह मुताला नहीं किया जाता है। बाइबल का मुताला मौज़ूआत के जरिए किया जाता है। हम यहां इसका मुताला कैसे करते हैं? बाइबल का मुताला इस तरह किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और फिर मैं एक बाइबल आयत का पादरी था। ठीक है, वहां का ज़बूर कहता है और करनथियों में मैंने इसे पढ़ा है। और फिर बाद में मैं सेंटियागो गया और इसे पढ़ा। और फिर मैंने पीटर जान मुकाशिफा पढ़ा। ये एक मुरक्कब था और इस तरह मैंने ये किया। अब देखो, क्योंकि यही इस वजारत को निशान जद करता है। बाइबल को ना जाने अगले दिन में जागता हूं और मैं एक माहिर इलहियात हूं। आप कैसे समझाएंगे कि मैं सहीफों से नावाकिफ था, लेकिन इस वक्त अगले दिन में बाइबल की गहराइयों के बारे में सब कुछ जानता हूं और लोगों को बताता हूं? आपको ये किसने सिखाया? तसव्वुर करें, ये यसू मसीह खुद बोल रहे थे। और इस तरह इस वजारत की जिंदगी इस तरह है, इसकी क़ियादत रब खुद करता है। यहां होजे लुइस द कोई किरदार अदा नहीं करता। इसीलिए जब वो मुझे पहचान देते हैं, मुझे नहीं मिल रहा कि क्या करूं और मैं कहता हूं मिट्टी निगल, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। खैर मुबारक, अब के साथ रहना कितनी खुशी की बात है। ये एक खुशी की बात है।